हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 9th से लगा करके 12th क्लास तक की हिंदी और इंग्लिश NCERT की बुक दी जा रही है, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की हिंदी, जिसमें 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण जी के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो ये राइटर हैं इनके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें सारे लेखक पढ़ेंगे 12th क्लास के। तो अभी इनको हम छोड़ करके सीधे इनकी पोएम पर चलते हैं। तो कविता है हमारी या पोएम है हमारी कविता के बहाने। ठीक है, तो इसमें नारायण जी कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। वह भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसमें उड़ान जो है वो वर्ड का मीनिंग है हमारा हवा में उड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उड़ान। बहाने का मतलब होता है जब भी हम कोई अपने इरादे को अंजाम देना चाहते हैं, तो जो भी हमारे इरादे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहाने। यानी किसी इरादे से जब कोई काम करते हैं। तो भीतर का मतलब होता है इसमें अंदर, और माने का अर्थ होता है मीनिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें कवि हमें कहते हैं या वो हमें बताते हैं कि कविता की भी चिड़िया की तरह उड़ान होती है, लेकिन इन दोनों की उड़ानों में भी अंतर होता है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, अर्थात वह यहाँ वहाँ जहाँ जा सकती है, परंतु कविता की उड़ान काल्पनिक व स्वच्छंद होती है। वह कहीं तक भी और कभी तक भी उड़ सकती है, अर्थात जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य सभी उसके विषय हो सकते हैं। कवि कहता है कि कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया कुछ भी नहीं जानती। ठीक है, जो हमारे कवि हैं वो इन सब में जो हमें बता रहे हैं, तो इसमें कौन सी भाषा का यूज़ करके रखा है, उन्होंने सरल और सहज भाषा का यूज़ करके रखा है। आगे कवि कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। ठीक है, तो इसमें जो फूल है वो तो हम लोग जानते हैं, फूल मतलब पुष्प हमारा है। महकने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज़ किया गया है महकना, इसका मतलब होता है सुगंध बिखेरना, यानी जो खुशबू आती है फूल की उससे है। तो इसमें कवि कहते हैं कि फूलों के बहाने से कविता कैसी होती है, खिलती है, लेकिन फूल ये सब नहीं जानते हैं, घर घर में बाहर या अंदर खिलते हैं, जबकि कविता के खिलने की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात कविता फूलों से ही रंग रूप सुगंध आदि लेकर खिलती है, यानी इन सभी से प्रेरित होकर लिखी जाती है। फूल कविता की अपनी तरह मुरझाए बिना खिलने से अथवा रचित होने का को फूल क्या जाने। मतलब कविता खुद ही ऐसी खिलती रहती है, ये फूलों की तरह नहीं होती है कि कुछ टाइम बाद खिलने के बाद मुरझा जाए, ये हमेशा कैसी रहती है, खिलती ही रहती है। उसके आगे नारायण जी कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान होती है। जिस प्रकार बच्चे कभी भी किसी भी घर में जाकर किसी भी प्रकार का खेल खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कविता की रचना भी कभी भी व कहीं भी जा सकती है। जिस प्रकार बच्चे किसी भी घर में जाकर उसे अपना घर समझकर खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कविता के विचार भी किसी भी स्थान में प्रकट हो सकते हैं। आगे कवि कहता है कि जिस प्रकार बच्चे किसी घर की सीमा में नहीं बंधते, उसी प्रकार कविता भी कुछ शब्दों में नहीं बंधती। इसे अपना विस्तार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और कविता सब तरफ फैलती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब पोएम थी कविता के बहाने, जो किन्होंने लिखी हुई है, कुंवर नारायण जी ने लिखी हुई है। आगे एक और पोएम है कुंवर नारायण जी ने लिखी हुई है, ये जो है हमारी बात सीधी थी पर। तो कुंवर नारायण जी की जो कविता लिखने की भाषा है वो कैसी है, एकदम सहज और सरल है और खड़ी बोली का यूज़ करते हैं। बात सीधी थी पर में भी उन्होंने कैसा किया हुआ है, एकदम खड़ी बोली का उपयोग किया है। तो ये लिखते हैं इसमें ऐसा लिखा हुआ है, बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमा फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसमें जो सीधा वर्ड का यूज़ है वो है हमारा सरल के लिए, और जो चक्कर वर्ड का यूज़ है ये तो हम जानते हैं प्रभाव के लिए, यानी उसमें फंस गई। टेढ़ी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो टेढ़ी वर्ड का यूज़ किया गया है कि टेढ़ी कस गई, इसका मतलब होता है कि बुरी तरह से फंस गई।
पेचीदा का मतलब क्या होता है? पेचीदा एकदम कठिन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा पेचीदा वर्ड है, जिसमें कभी हमको कहना चाहते हैं कि एक दिन वह अपनी किसी बात को सहज व सरल भाषा में कहना चाहता था, लेकिन भाषा को अलंकृत करने के प्रयास में उसकी अर्थहीन बना दिया। जैसे ही उन्होंने अलंकार सजाना चालू किया तो वो कैसी होगी? अर्थहीन हो गई। उसने उसे ठीक करने के लिए अनेक शब्दों, वाक्यों आदि में उलट फेर किया, लेकिन उससे भी उसका सही अर्थ नहीं बन पाया। इससे उस बात की सहजता नष्ट हो गई, अर्थात वो सरल नहीं रही और वो नया रूप ले लिया। जिससे क्या हुआ? बात जो हम कहना चाहते थे या कहते तो वही हैं, लेकिन अपनी भाषा को कमजोरी में स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। फिर बात इधर उधर घुमाकर समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बात का रस अर्थात भाव खत्म हो जाता है। इसीलिए कहने का अर्थ यह है कि उसके अर्थ में बदलाव आ जाते हैं, जिससे आपकी वो अहमियत नहीं रह जाती है। इसलिए भाषा को हमें कैसा कहना चाहिए? सीधा कहना चाहिए, तोड़ मरोड़ करके और उसे ऐसा पेचीदा बना करके नहीं कहना चाहिए। आगे लिखते हैं, कवि जी आगे बता रहे हैं हमें या लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा हुआ है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के बेकार घूमने लगी। तो इसमें वो हमको ऐसा बताना चाहते हैं, यानी कभी हमको कह रहे हैं यहाँ पे जो ये मुश्किल वर्ड है, इसका मतलब तो हम लोग जानते हैं कि परेशानी में पड़ जाना, और धैर्य जो वर्ड है ये हमारा किस लिए? धीरज रखने के लिए। नेक्स्ट है पेंच। पेंच में क्या होता है? जो हमारा वो होता है ना, जैसे ये हमारा पेंच है, ठीक है, तो पेंच हमारा क्या होता है? चूड़ीदार होता है, जिसको हम पेंच बोलते हैं। बेहतर का इसमें जो लिखा हुआ है बेतरह, बेतरह का मतलब होता है बुरी तरह से, ठीक है। और कर्तव्य का मतलब होता है चमत्कार, और तमाशबीन का मतलब होता है ऐसे लोग जो तमाशा देखने आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तमाशबीन यानी दर्शक। और शाबाशी का मतलब क्या होता है? प्रशंसा से होता है, ठीक है। तो इसमें वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कभी कि उसने बात की सारी कठिनता को समझे बिना ही ठीक करने का प्रयास किया, जिससे वह सही होने की बजाय और उलझती चली गई। अर्थात वह तो कहना चाहता था, वह नहीं कह पाया और बात के अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन उसने देखा कि इसकी इस मूर्खता पर दर्शक उसकी वाह वाह कर रहे थे, अर्थात उसी अनर्थ को बढ़ावा दे रहे थे, अर्थात शब्दों के प्रयोग पर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। फिर कभी अपनी दिखावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। ऐसा करने पर वही हुआ जिसका कवि को डर था, अर्थात जैसा वह नहीं करना चाहता था। जिस प्रकार ज़बरदस्ती करने से किसी पेंच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं, उसी प्रकार अर्थहीन शब्दों के प्रयोग से उसकी बात का प्रभाव भी कैसा हो गया? नष्ट हो गया। तो उसकी बात कैसी हो गई? अप्रभावशील हो गई। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है, आगे कभी कहते हैं, हार कर मैंने उसी कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसके कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ठीक है, तो इसमें आगे जो कसाव है वो वर्ड का यूज़ है, जैसे कसते हैं ना हम, तो जो गहराई में जाते हुए वहाँ पे टाइट होते जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कसाव। शरारती वर्ड का मतलब तो हम जानते हैं कि नटखट होता है। सहूलियत का मतलब होता है जो जिसमें हमें सुविधा हो, यानी आसानी हो, यानी सरल हो। बरतना का मतलब क्या हो जाता है? जैसे हम किसी के साथ जो बर्ताव करते हैं, यानी बरतते हैं, यानी इसका व्यवहार करने का मतलब होता है, यानी जैसा हम व्यवहार में लाना चाहते हैं उसका। तो इसमें कभी हमको कहते हैं या वो हमें बताते हैं कि जब वह अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कर सका तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया, अर्थात उसने उसे कील की तरह वहीं ठोक दिया। ऐसे में वह उसे कविता तो लगी, पर उसने ना कोई कसाव था और ना ही कोई ताकत, अर्थात उसके भावों की अभिव्यक्ति का अभाव था। जिस प्रकार एक शरारती व नटखट बच्चा शरारत करके किसी को चिढ़ाता है, उसी प्रकार कविता में, काव्य और भाषा में सामंजस्य ना होने पर कविता कवि में से पूछती है कि उन्होंने कभी भाषा का सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा है।
क्या अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अपनी गलती का खुद ही अनुभव हो जाता है। अगर ऐसा करना आ जाता है तो किसी का दबाव या अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ अपने आप सरल से हो जाता है। इसीलिए कवि को ये भाषा का ज्ञान मतलब रखना चाहिए था, ऐसा कविता उनको कहती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जो कुंवर नारायण जी ने लिखा हुआ था। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर आपको करना है। इसके बाद में हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।